हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसे हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को रेशियो मेथड से हम बनाएंगे तो बहुत ही कम समय में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 64,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से संयोजित अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा मूलधन दिया है यानी प्रिंसिपल वो दिया है 64,000। ठीक, समय दिया है 2 साल। ठीक है, और जो रेट है वो है 5%। ठीक है, तो रेशियो मेथड से बनाने के लिए सबसे पहले हमको रेट देखना है कि कितना दिया है। रेट यहाँ पे 5% है, तो इसको हम लोग 5% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 5% का फ्रैक्शन मान हो जाएगा 5, नीचे परसेंटेज हटाएंगे तो हो जाएगा 100, और ये 5 से कट जाएगा 20 बार में। ठीक है, यानी ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 20। ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे होता है वो हमेशा मूलधन होता है, प्रिंसिपल। ऊपर जो 1 आया है वो हमारा ब्याज हो जाएगा 1 रुपया। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मूलधन 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है 20, और अमाउंट कितना हो जाएगा, जो मूलधन होता है उसमें ब्याज ऊपर वाला जोड़ देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। 2 साल दिया है समय, इसलिए हमको इसका पावर 2 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400, और 21 का हो जाएगा 441। ठीक है, अब अमाउंट में से मूलधन घटाएंगे, यानी 441 में से 400 घटाएंगे तो यही हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो 441 में से अगर 400 को घटाएंगे तो हो जाएगा 41। ठीक है, ये हमारा आ गया इंटरेस्ट। अब हमको निकाल देना है, क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो हमारा मूलधन कितना दिया है 64,000, यहाँ पे रखना है 64,000। ठीक है, और नीचे ये मूलधन है तो हमको डिवाइड भी करना होगा मूलधन से, यानी 400 से। ठीक है, और ब्याज पूछा है तो इसलिए हमको इस ब्याज को यानी 41 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से 64 कट जाएगा 16 बार में, और 1 जीरो यहाँ पे यानी 160 हो गया है ना। तो फिर यहाँ पे 160 और मल्टीप्लाई 41 गुणा कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 16 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 एकम 16, हासिल बचा 1, 16 चौके 64, और एक हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65, और ये 0, यानी जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया वो आया 6,560 रुपये। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, टाइप 1 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया है 7,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोले थे कि रेट लेना है। रेट हमारा यहाँ पे दिया है 10%। ठीक है, तो 10% का जो फ्रैक्शन मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1/10। ठीक, यानी नीचे हो जाएगा जो हमारा आएगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा, ऊपर हो गया ब्याज इंटरेस्ट। ठीक, तो अगर हमको यहाँ पे देखना है कि 3 साल है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बार लिखना है, यहाँ पे लिखना है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लेना है। प्रिंसिपल 10 है तो 10 लिखना है यहाँ पे, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 में वही 1 जोड़ के लिखना है, तो 10 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। ठीक है, 3 साल का बात कर रहा है तो इस पर पावर कर देना है 3। ठीक, तो अब 10 का क्यू कितना हो जाएगा 1,000। ठीक है, और 11 के क्यू हो जाएगा 1331। ठीक है, हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो ब्याज आएगा रेशियो के हिसाब से, यानी 1331 में से अगर 1,000 घटाएंगे, ठीक है, इसमें से माइनस करना होगा,
1331 में से 1000 घटाएंगे तो हो जाएगा 331। ठीक है, 331 हो गया। हमसे पूछा है अब क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, यानी यहाँ पे जो मूलधन दिया है 7000 रुपया, उसको कर देना है ऊपर 7000। ठीक है, ये मूलधन है इसलिए हमको डिवाइड करना होगा किससे, मूलधन से। मूलधन यहाँ पे 1000 है, 1000 कर देना है नीचे। ठीक है, और हमसे ब्याज पूछा है तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट हम निकाले हैं वो आया है 331, तो मल्टीप्लाई कर देना है 331 से। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 0 से 3 0 1 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, और 7 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 7 तरीके 21 के 1 हासिल हो गया 2, 7 तरीके 21 और 21 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। ठीक है, यानी 2317 रुपये आएगा हमारा ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।